इस सुंदर मिठाई को देख के कौन कहेगा कि इसे हमने पार्ले जी बिस्किट से बनाया। तो चलिए आज बनाते हैं सबसे आसान तरीके से कम खर्च में स्वादिष्ट पार्ले जी बिस्किट से दो तरह की मिठाई। इतना आसान है बनाना कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो जब भी मीठा खाने का मन हो तो फटाफट आप बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सबकी श्यामली। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पार्ले जी बिस्किट। तो पार्ले जी 3 रुपए के भी पैक में आता है, 5 रुपए के भी पैक में आता है और 10 रुपए के पैक में भी आता है। तो तीनों में से जो आपको मिल जाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पार्ले जी बिस्किट के अलावा दूसरे बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, मिल्क बिकीज, हैप्पी बिस्किट और भी अपने चॉइस का कोई भी बिस्किट। पैकेट से सारे बिस्किट निकाल लिए हैं और मिक्सी जार में हम 2 बार करके बिस्किट को पीस लेंगे। तो आधे बिस्किट को पीसने के बाद स्ट्रेनर रख के छान लीजिए ताकि मोटे मोटे चूरे बाहर निकल जाए। वापस से मिक्सी जार में डाल दीजिए। ऐसे ही हम बिस्किट पीस लेते हैं। तो दोस्तों, इस मिठाई को बिना पकाए भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें बिस्किट का टेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप इस विधि से बनाइएगा तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये पार्ले जी बिस्किट का मिठाई है। तो मोटे बिस्किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें डालिए दूध। दूध पहले से उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर का है। अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दूध को गर्म कर ले। अब इसमें डाल दीजिए आधा कप से 1 चम्मच कम चीनी। चीनी डालने के बाद चॉकलेटी फ्लेवर के लिए 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दें। अगर घर में कोको पाउडर नहीं है तो आप उसके बदले कॉफ़ी पाउडर प्लस चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, या फिर चॉकलेट को पिघला करके भी डाल सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम है और इस तरीके से हम धीरे धीरे कोको पाउडर को मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे घुलने लगेगा। आप विस्कर से भी फेंट सकते हैं। तो लो फ्लेम पे ही कोको पाउडर को मिला लिया है। जब कोको पाउडर मिल जाए तो फिर से 4 चम्मच दूध डाल दें। तो टोटल हमने 1.25 कप दूध डाला है और ml के नाप से 300 ml। अगर आप प्लेन बिस्किट फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इलायची पाउडर डालिए, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम बिस्किट का चूरा डालते हैं, यानी पार्ले जी बिस्किट का पाउडर। एक ही बार सारा डाल दें। फ्लेम बिल्कुल लो है और लो फ्लेम पे ही हम फटाफट यानी जल्दी जल्दी मिला लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से गाढ़ा होता है। तो फ्लेम को लो ही रख। इस तरीके से मिला लीजिए ताकि किसी भी तरीके का लम्स ना पड़े। तो कितना बढ़िया कलर आया है। जब मिल जाए तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और अब हम बिस्किट को पका लेते हैं। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो इस स्वादिष्ट पार्ले जी बिस्किट से बनने वाली मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। आप देख सकते हैं बिस्किट कढ़ाई में चिपक रही है, तो एक बढ़िया सी शाइनिंग आ जाए मिठाई में, इसलिए 1 छोटी चम्मच घी डालिए। टेस्ट भी बढ़ जाता है और बिस्किट का डो कढ़ाई को छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैंने स्पैचुला चेंज किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डो की तरह होने लगा है। तो जब कढ़ाई को डो छोड़ने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। अब कढ़ाई से तुरंत एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब 5 मिनट के लिए ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। पंखे के नीचे ठंडा मत कीजिएगा। अब बर्फी में लेयर बनाने के लिए एक बाउल में डालिए 1 कप नारियल का बुरादा यानी नारियल पाउडर। होममेड नारियल पाउडर की रेसिपी मैंने पहले भी दी है, बहुत आसानी से बाजार में दुकानों में मिल जाता है। 3 चम्मच पीसी हुई चीनी डालिए। अब 1 बड़ा चम्मच मक्खन डालिए। आप मक्खन के बदले घी भी डाल सकते हैं, लेकिन पिघले हुए घी ना डालें, उससे मिठाई चिपचिपी सी बनेगी। तो गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे मक्खन डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम, तो पहले मैंने 2 चम्मच डाला। अब हाथों को अच्छे से साफ करते हुए हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। 30 सेकंड में ही आप देखिएगा कि अच्छे से मिल चुका है। जब आप
इस मिश्रण को हाथों में ले तो अच्छे से लड्डू बन जाना चाहिए। सारी सामग्री की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है दोस्तों, ताकि आपको ज़रा भी परेशानी ना हो। इधर 5 मिनट भी हो चुका है, बिस्किट हल्की ठंडी हो चुकी है। अब हम हाथों से मिलाएंगे। पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, जितना में आप छू पाए तभी मिक्स कीजिए। तो अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच से मिलाने के बाद हाथों से मिला लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ चिकना डो तैयार हुआ है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है, आप फॉइल पेपर ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक बिछा सकते हैं, क्योंकि जब हम डो को बेलेंगे तो आसानी से हाथों में उठा पाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर। आप बटर पेपर के बदले फॉइल पेपर या फिर प्लास्टिक ले सकते हैं। बटर पेपर इसलिए हम इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि अभी हम इस डो को बेलेंगे, तो बेलने के बाद हमें उठाना भी है, तो आसानी से उठा पाए इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इस तरीके से फैला लीजिए। अब डो को रखिए और बेल लीजिए। हल्के हाथों से बेलना है हमें। तो बहुत नरम मुलायम डो है, इसलिए जब आप बेलिएगा ना तो कहीं से भी नहीं फटेगा। आप हाथों से इस तरीके से भी फैला सकते हैं, ऐसे और भी आसानी से बन जाएगा। चारों तरफ खुद घूम जाइएगा और बेलन चला लीजिएगा। बेल लिया है तो पकाने से आप देख सकते हैं किनारों से भी नहीं फटा है। चाकू के पीछे से इस तरीके से हम स्क्वायर शेप देते हैं, यानी चौकोर, ताकि कम कटिंग हो पाए। तो चाकू के पीछे से दाबने के बाद स्क्वायर में कटिंग कर लीजिए। तो बहुत ही कम किनारों से काटा है। अब हम 2 टुकड़ों में बीच से काट लेंगे। धीरे से उठा लीजिए। तो कितना आसानी से आ गया। वापस से रख दीजिए। अब ये जो हमने नारियल का मिश्रण तैयार किया था बीच में रखे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। आप और भी कम में बना सकते हैं। तो मुंह में जाते के साथ घुल जाएगा, इतना स्वादिष्ट मिठाई बनता है। हाथों से फैला ले और किनारों पे इस तरीके से, अगर खाली जगह है तो ऊपर से डाल के फैला ले। ज़्यादा चम्मच से ना दाबे, नहीं तो नीचे से जो हमने मिठाई की शीट तैयार की है वो दब सकती है। तो बहुत ही कम घी या बटर का इस्तेमाल हुआ है इस मिठाई में, तो आप ज़रूर बनाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, मैंने सारा नारियल का मिश्रण डाल दिया है और हाथों से सेट कर लिया है। तो नारियल का अपना ही एक फ्लेवर होता है। आप चाहे तो इसमें हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरे बिस्किट की शीट रख दीजिए और हाथों से दाब लीजिए। बिस्किट पका के ये मिठाई बनाने से जरा भी टूटने का, फटने का, बिखरने का खतरा नहीं होता है। अब हम इसी बटर पेपर पे अच्छे से लपेट देते हैं। धीरे से उठा के मोड़ लीजिए और किनारों से हाथों से दाब ले। चारों तरफ से पैक कर लिया है। अब जिसमें बर्फ जमती है वहाँ हम इसे 2 घंटे के लिए जमाएंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये जो हमने किनारों को काटा है, इसे वापस से समेटते हुए गूंथ लीजिए। तो देखिए कितना नरम मुलायम है। तो आपका होममेड फेवरेट मिठाई हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से कितना चिकना तैयार हो गया है। अब इसके 3 टुकड़े कर ले और इस तरीके से रोल कर ले। तो रोल कर लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब नारियल का बुरादा लीजिए और इसमें चारों तरफ हम लपेट देंगे। तो जबरदस्त मिठाई बन गई। जब आप बनाएंगे ना तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने पार्ले जी बिस्किट से इतना टेस्टी मिठाई बना लिया, जो देखने में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है। तो इस गुलाब जामुन को बनाना बर्फी से भी आसान है। 2 घंटे के बाद हम बटर पेपर से खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।
मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ चारों तरफ से। तो बिल्कुल डार्क चॉकलेट और अंदर व्हाइट चॉकलेट की तरह लग रहा है। तो काटने से पहले इस तरीके से निशान दे दें और हल्का सा मैं किनारों से काट लेती हूँ, बस थोड़ा सा शेप आ जाए इसलिए। देखिए अब हम धीरे धीरे चाकू को ले जाते हुए दबाव देते हुए कट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ, हल्के हाथों से धीरे धीरे हमें दबाव देना है। वैसे हमने पकाया है दोस्तों बिस्किट को, इसलिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। काटने के बाद भी नारियल बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल नारियल की बर्फी की तरह, कहीं से गिरेगा नहीं देखिए, या फिर झड़ेगा नहीं, पूरी तरीके से पैक है। तो आप चाहें तो चाकू को तिरछा ले जाते हुए इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से काट सकते हैं, या फिर एक रेक्टेंगल के आप 4 पीस निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, जैसी आपकी मर्जी। मैं 2 पीस निकाल रही हूँ, बीच से काट लीजिए। तो मैं आपको फिर से हाथ में उठा के दिखाती हूँ। तो कितना सुंदर लग रहा है, आप थिकनेस देखिए, कलर देखिए, कितना कम घी का इस्तेमाल किया है, चीनी भी हमने बहुत कम डाला है। तो कम खर्च में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सुंदर मिठाई बनके तैयार हुई है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पार्ले जी बिस्किट का बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। और इस वीडियो में हमने बचे हुए साइड के किनारों से भी मिठाई बना लिया, जो पूरी तरीके से ड्राई है, बहुत टेस्टी है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, और इसे कैसे भी काटे बिल्कुल भी टूट के नहीं बिखरेगा, इसका गारंटी है। या फिर आप बाहर भी छोड़ देते हैं तब भी पिघलेगा नहीं, या फिर गीला गीला सा नहीं होगा। मैं चारों तरफ से आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो दूसरी मिठाई जो हमने बनाया है, जो देखने में गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है, इसे भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए पूरी तरीके से ड्राई है और कितना बढ़िया बना है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी रेसिपी कैसी बनी ये भी बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।